नमस्कार मित्रों, मैं नारायण दत्त मिश्र आज की हिंदी भाषा साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी मित्रों, भाइयों, बहनों एवं समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास से संबंधित जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत 3 वीडियो हो चुकी है। आज हम चौथी वीडियो के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को लेकर के आया हूं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित समस्त प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वह लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हो, कनिष्ठ लिपिक की परीक्षा हो, अथवा यूपीएसआई, यूपीपी या यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित समस्त प्रकार की परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी हैं। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ देखा जाए, उसका अध्ययन किया जाए। मित्रों, जब कभी भी अगर किसी भी परीक्षा के अंतर्गत हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत अगर पूछा जाए कि जो हिंदी शब्द है मित्रों, या हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों। तो जब कभी भी अगर पूछा जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो उसका सीधा उत्तर होगा मित्रों, फारसी भाषा से हुई है। हिंदी भाषा के हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो उत्तर उसका हो जाएगा फारसी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है हिंदी शब्द की उत्पत्ति? फारसी भाषा से हुई है। अब फारसी भाषा से हिंदी शब्द की अगर उत्पत्ति हुई है तो किस प्रकार से हुई है, तो आइए इसको थोड़ा देखा जाए। देखिए विद्यार्थियों, जो सिंधु नदी है, इसी को प्राचीन समय में जो है फारस एवं अरब देश के जो मुसलमान निवासी थे, जो समय समय पर भारत में कभी व्यापारी के रूप में, कभी आक्रमणकारी के रूप में आए, उनके द्वारा सिंधु नदी को, जो भारत की आज़ादी से पहले जो है भारत के अंतर्गत ही सिंधु नदी भी आती थी, तो इसी सिंधु नदी को जो है अरब एवं फारस के लोगों के द्वारा, वहां से आए हुए व्यापारियों के द्वारा सिंधु को सिंधु ना कह करके हिंदू के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था सिंधु को? तो हिंदू के नाम से पुकारा जाता था फारस एवं अरब देश के लोगों के द्वारा। और वही इसी हिंदू शब्द का जो हर्ष उकार है, यही कालांतर में बलाघात के कारण से जो है इसका लोप हो जाता है और हिंदू शब्द से हिंद शब्द की उत्पत्ति होती है। हिंदू से किस शब्द की उत्पत्ति होती है विद्यार्थियों? तो हिंदू से हिंद शब्द की उत्पत्ति होती है। हिंद का तात्पर्य जो है वह सिंध प्रदेश से होता है, और यही आगे चल करके आर्थिक विकास के क्रम में हिंद शब्द जो है वह केवल सिंध नदी के आसपास के सिंध प्रदेश से संबंधित जो है क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि हिंद शब्द का प्रयोग जो है आगे चल करके संपूर्ण भारत के लिए होने लगता है। और आज भी भारत के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हिंद से किसकी उत्पत्ति हुई? तो हिंद शब्द जो है यही आगे चल करके इसी से हिंदी के शब्द का जो है प्रादुर्भाव हुआ। किसका प्रादुर्भाव हुआ हिंद से? तो देखिए विद्यार्थियों, हिंदू से हिंद शब्द बना और हिंद से हिंदीक बना। हिंदीक का तात्पर्य हो गया
कि हिंद प्रदेश से संबंधित जो विषय वस्तु हो, चाहे वह क्षेत्र की बात की जाए या भाषा ज्ञान विज्ञान की बात किया जाए, तो हिंद प्रदेश से संबंधित जो था वह बन गया हिंदीक। और कालांतर में इसी हिंदीक के इस का वर्ण का लोप हो जाता है और का वर्ण के लोप होने से हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो विद्यार्थियों, हम सभी लोग समझ गए होंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो एक बार ऐसे पुनः देख सकते हैं कि अगर कभी भी परीक्षा में पूछा जाए हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो मित्रों हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा से ना होकर के हम उत्तर देंगे फारसी भाषा से हुई है। ठीक। अच्छा, अब अगला महत्वपूर्ण तथ्य मित्रों, परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के अनुरूप उत्तर दिए जाते हैं। इसका ध्यान रखना होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। थोड़ा सा ही अंतर होता है ऑप्शनों में। प्रश्नों के पूछने के आधार पर ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अगर पूछा जाए, देखिए, भारत की समस्त भाषा के अर्थ में, किसके अर्थ में? केवल हिंदी भाषा के अर्थ में नहीं, भारत में बोली जाने वाली समस्त भाषा के अर्थ में जो है, अगर पूछा जाए कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है या जबाने हिंदी का प्रयोग जो है सबसे पहले पूछा जाए किस देश के अंतर्गत किया गया, तो मित्रों उसका उत्तर होगा कि फारस एवं अरब देशों के अंतर्गत किया गया। किसका प्रयोग किया गया? हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ पर किया गया सबसे पहले? तो फारस एवं अरब देश के अंतर्गत किया गया। और किस अर्थ में किया गया? तो न अपित हिंदी भाषा के अंतर्गत, जो आधुनिक भाषा हिंदी भाषा है, न केवल उसके अर्थ में बल्कि भारत की समस्त भाषाएं जैसे संस्कृत, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश आदि भारत में बोले जाने वाली समस्त भाषाओं के अर्थ में अगर पूछा जाए कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया, तो मित्रों इसका उत्तर भारत ना होकर के फारस होगा, अथवा फारस ना दिया होगा तो अरब देश होगा। फारस एवं अरब देश में ही सबसे पहले हिंदी शब्द के प्रयोग देखने को मिलते हैं। परंतु यह समस्त भारत देश में बोले जाने समस्त भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब फारस में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग जो है साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब पूछा जाए फारस के अंतर्गत ऐसी कौन सी पुस्तक है जहां पर सबसे पहले जो है हिंदी को जबाने हिंदी के रूप में, जबाने हिंदी शब्द का प्रयोग जो है फारस की किस पुस्तक के अंतर्गत जो है सबसे पहले देखने को मिलता है। तो मित्रों अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो एक पुस्तक है कलीला दिमना। पुस्तक का क्या नाम है? कलीला दिमना। अब कलीला दिमना कैसी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? तो कलीला दिमना पुस्तक जो है मित्रों वह 6वीं शताब्दी ईस्वी में ईरान देश का जो बादशाह था, ईरान देश का बादशाह कब था? 6वीं शताब्दी ईस्वी में। जो उस समय का ईरान देश का बादशाह था उसका नाम था नौशेरवा। क्या नाम था मित्रों? नौशेरवा था। और उसका जो हकीम था उसका नाम था बजरोवा। क्या नाम था? बजरोवा था। किसका नाम बजरोवा था? ईरान देश के बादशाह जिसका समय 6वीं शताब्दी है उसका नाम नौशेरवा था। उसी बादशाह का जो हकीम था बजरोवा था। तो नौशेरवा ने अपने हकीम बजरोवा को जो भारत देश में जो संस्कृत में लिखा हुआ जो पंचतंत्र है उसी का अनुवाद करने के लिए कहा। और बजरोवा जो था उसने पंचतंत्र का कलीला व दिमना नाम से अनुवाद किया। और इसी कलीला व दिमना जो पुस्तक थी जो कि हकीम बजरोवा के द्वारा लिखी गई थी, आगे चल करके जब कलीला व दिमना की भूमिका लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? अब देखिए भाई, कलीला व दिमना पुस्तक तो नौशेरवा जो बादशाह था ईरान का
उसके हकीम बजरोवा ने लिखा था, परंतु उसकी भूमिका को बाद में उसी ईरानी बादशाह शाह नौशेरवा के मंत्री बुजर्च मिहिर, किसने? बुजर्च मिहिर ने कलीला व दिमना की भूमिका लिखी। तो कलीला व दिमना पुस्तक किसने लिखी थी? तो हकीम बजरोवा ने लिखी थी, परंतु उसकी भूमिका जो है नौशेरवा के मंत्री बुजर्च मिहिर ने की। और इसी की भूमिका के अंतर्गत ही, कलीला व दिमना की भूमिका के अंतर्गत ही विद्यार्थियों सर्वप्रथम ज़बाने हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इस प्रकार से अगर कभी भी हिंदी के अंतर्गत अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत से बाहर सर्वप्रथम किस देश में जो है या हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया, तो उसका उत्तर होगा फारस। और फारस की किस पुस्तक के अंतर्गत की? कलीला व दिमना में किया गया। कलीला व दिमना के किस भाग में किया गया ज़बाने हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम? तो उसकी भूमिका में किया गया। भूमिका लिखी किसने? तो मंत्री बुजर्च मिहिर ने लिखी। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। अब मित्रों दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान देंगे। अगला प्रश्न अगर पूछा जाए कि हिंदवी शब्द, कौन सा शब्द विद्यार्थियों? हिंदवी शब्द देखिए दिया गया है, हिंदवी शब्द। अब पूछा जाए हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के किस फारसी कवि के द्वारा किया गया? किस शब्द का प्रयोग? हिंदवी शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए कि भारत के अंतर्गत किसके द्वारा किया गया, तो उसका उत्तर होगा कि हिंदवी शब्द, हिंदी शब्द नहीं मित्रों, हिंदवी शब्द अगर पूछा जाए कि भारत के अंतर्गत हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो उसका उत्तर होगा कि फारस के फारसी कवि औफी के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के फारसी कवि औफी के द्वारा सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया। हिंदी का नहीं, हिंदवी शब्द का अगर प्रयोग पूछा जाए इसकी सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, और या सबसे पहले भारत में किस फारसी कवि के द्वारा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया, तो उसका उत्तर विद्यार्थियों हो जाएगा फारसी कवि औफी के द्वारा। कब किया गया? तो देखिए मित्रों समय दिया गया है 1228 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत के फारसी कवि औफी के द्वारा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। अगले तथ्य की तरफ बढ़ेंगे। अगला तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको प्रश्न बना करके पूछा जाएगा कि विदेशों, कहाँ? विदेशों में अगर पूछा जाए कि विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में, किसके अर्थ में? हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया? विदेशों में, भारत से बाहर विदेशों में सर्वप्रथम हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मित्रों देखो शब्दों पर ध्यान देना होगा। इससे पहले का जो अर्थ था, जब फारस में सबसे पहले एवं अरब देशों में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया, तो आज की आधुनिक हिंदी भाषा जो है उसके अर्थ में नहीं किया गया था, बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं के अर्थ में किया गया था। परंतु अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, तो उसका अर्थ विद्यार्थियों हो जाएगा कि तैमूर लंग का पोता सफरुद्दीन यजदी। कौन? तैमूर लंग का पोता, जो भारत में एक आक्रमणकारी के रूप में आया था। तो तैमूर लंग का पोता सफरुद्दीन यजदी, जिसके द्वारा जफरनामा नामक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? जफरनामा नामक पुस्तक लिखी गई थी। और इसी पुस्तक में जो है हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। और कब लिखी गई थी? तो 1424 ईस्वी में। तो 1424 ईस्वी के आसपास में विदेशों में सबसे पहले हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वह तैमूर लंग के द्वारा लिखी गई
सफरुद्दीन यजदी द्वारा 1424 ईस्वी में जो जफरनामा नामक ग्रंथ मिलता है, उसमें विदेशों के अंतर्गत हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अब अगले तथ्य की तरफ बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर पूछा जाए हिंदी शब्द देसी भाषा के अर्थ में प्रथम प्रयोग किसने किया था, या सामान्य रूप से ऐसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किसने किया, या भारत ना भी पूछा जाए, सामान्य रूप से सीधे पूछ लिया जाए कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो उसका उत्तर होगा अमीर खुसरो ने किया। मित्रों, यह प्रश्न तो अक्सर पूछ लिया जाता है, विशेष करके यूपीएसआई, यूपीपी या यूपी से संबंधित जो हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें हमेशा एक नंबर में पूछे जाने की संभावना रहती है कि हिंदी शब्द का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया। किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। अच्छा, और अमीर खुसरो ने किया तो कहाँ पर किया? तो देखिए, अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खलिक बारी। कौन सी पुस्तक है? खलिक बारी। और इसी खलिक बारी में ही अमीर खुसरो, जिसको अबुल हसन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया। और यह कथन जो है वह किसके अनुसार, इसका स्रोत क्या है? तो एक पुस्तक है हिंदी साहित्य कोश, जिसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, और इसी हिंदी साहित्य कोश के अनुसार हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में अबुल हसन अथवा अमीर खुसरो ने खलिक बारी पुस्तक में किया गया था। या पूछा जाए देसी भाषा के अर्थ में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो भी इसका उत्तर अमीर खुसरो होगा। देसी भाषा ना भी दिया रहेगा तो भी अमीर खुसरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में अमीर खुसरो ने किया। किस पुस्तक में किया? खलिक बारी में किया। मित्रों, लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषी प्रदेश कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से मुख्य प्रदेश हैं जिसके अंतर्गत जो है हिंदी भाषा का जो है विशेष रूप से प्रचलन है, हिंदी भाषा सामान्य रूप से सामान्य जनता की भाषा है, तो इसमें प्रमुख प्रदेश जो हैं हिंदी भाषी प्रदेश के नाम से जिन्हें जाना जाता है। देखिए, उसमें पहला आ गया हमारा हरियाणा राज्य, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथे प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांचवा राजस्थान, छठवां उत्तर प्रदेश, सातवां मध्य प्रदेश तथा बिहार। ये प्रमुख राज्य हैं जिनको हिंदी भाषी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो किन किन प्रदेशों को हिंदी भाषी प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो पहला हरियाणा, हिमाचल प्रदेश दूसरा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा दिल्ली, पांचवा राजस्थान, छठवां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार को हिंदी भाषी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मित्रों, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे दिल्ली दे दिया गया, पंजाब दे दिया गया, उत्तर प्रदेश दे दिया गया, बिहार दे दिया गया और हरियाणा दे दिया गया। और पूछ लिया जाएगा ऊपर प्रश्न कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जो हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। तो इस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा के अंतर्गत मित्रों ये हिंदी भाषा के उत्पत्ति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आगे की कक्षा में जो है इसी प्रकार से हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की अगली
वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।